चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फॉर्मूला। तो आप सबसे पहले तो राइट कर लीजिए, इसमें ट्राइंगल्स की बातें होगी, तो सबसे पहले नोट करिए आप लोग टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल मैं पहला राइट कर लीजिए आप, स्केल एंड ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट वन इज स्केल एंड ट्राइंगल। ए ट्राइंगल whose all sides are different, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी। मान लो अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। यानी ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सो वी कैन से दैट दिस ट्राइंगल इज एन स्केल एंड ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कैसा होगा आपका, स्केल एंड ट्राइंगल होगा। सेकंड वन राइट करिए बेटा आप, आइसोसेलेस ट्राइंगल। सेकंड वन राइट करिए आप, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ए ट्राइंगल whose two sides are same और इक्वल। ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड क्या होगी बेटा, सेम। मान लो ये ए है और ये भी ए है और ये साइड बी होगी, मतलब समझ रहे हो ना। मान लो ये आपके पास 5 है, ये भी 5 हो जाएगा, और मान लो ये कुछ भी हो गया आपके पास, मतलब समझ रहे हो ना। ये तो मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ, 5 5 वो कुछ भी हो सकती है, 2 2 हो सकती है, 3 3 हो सकती है। हम लोग सिर्फ ये बेसिक कंसेप्ट ये सीख रहे हैं कि स्केल एंड ट्राइंगल कौन सा होता है। ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड क्या हो जाए, डिफरेंट। देखो 4 5 और 6। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड क्या हो जाए, सेम हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर है क्या। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बाद, आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट किया बेटा। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बाद जो नेक्स्ट वन जो ट्राइंगल है हमारा, वो है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बाद जो नेक्स्ट वन ट्राइंगल जो है, वो है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। कौन सा बेटा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो क्या इक्विलैटरल ट्राइंगल को जानते हो आप लोग, क्या इक्विलैटरल ट्राइंगल को जानते हो, बोलो जल्दी से। All sides are equal. Yes, sir. All sides are equal. चलिए नेक्स्ट आता है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या आता है बेटा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारी साइड्स क्या होगी, सेम। ऐसी साइड जिसमें सारी साइड क्या होगी बेटा, सेम, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल। जैसे मान लो ये साइड ए, ये भी ए और ये भी ए है। मान लो ये 4 है, तो ये फिर ये भी 4 होगी और ये भी 4। क्लियर है क्या। तो तीनों ट्राइंगल आप लोगों को चलिए, तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड क्या हो जाए, सेम, उसको हम क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखो तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड क्या होगी, डिफरेंट, उसको हम कहेंगे स्केल एंड ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड क्या होगी, सेम, उसको हम लोग कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। और ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड क्या हो जाएगी, सेम, उसको हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्लियर है। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज भी लिख लो। पहली प्रॉपर्टी क्या बेटा, ऑल साइड्स आर इक्वल। वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा, वो तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑल साइड्स आर इक्वल, की सारी साइड्स क्या होती है इसकी, इक्वल। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, सेकंड वन इज, वो आपको याद होना चाहिए, ऑल एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री। ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री, यानी सारे जो इसके एंगल होंगे वो किसके इक्वल होंगे बेटा, 60 डिग्री के इक्वल होंगे। तो ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। याद रहेगा क्या कि भूल जाओगे, बताओ। याद रहेगा। फर्स्ट वाला क्या, ऑल साइड्स आर स्केल एंड ट्राइंगल, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। दूसरा जो है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी ऑल टू साइड्स आर इक्वल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें ऑल साइड्स भी इक्वल रहेगी। और दूसरा है ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री, यानी यहाँ का जो एंगल बन रहा है वो भी कितना, 60 डिग्री। यहाँ का जो एंगल बन रहा है वो भी कितना, 60 डिग्री। और यहाँ का जो एंगल बनेगा वो भी कितना, 60 डिग्री। चलिए, ये तो हो गई ट्राइंगल की बात। उसके बाद एक वर्ड आता है आपके पास, पेरीमीटर। क्या वर्ड आता है बेटा, पेरीमीटर। समझना अच्छे से, एक वर्ड आता है आपके पास पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक वर्ड आता है आपके पास, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर यानी क्या, अब आप चाहो ना तो पेरीमीटर अपनी कॉपी का भी, जो आपके पास नोटबुक है उसका भी पेरीमीटर आप फाइंड कर सकते हो। आप चाहो तो आपके पास जो बुक है ना, अच्छा बुक का शेप कैसा है बेटा, देखो रेक्टेंगुलर होगी वो। अरे बुक या जो नोटबुक है वो कैसी है, रेक्टेंगुलर है कि नहीं आपके पास, देखो ना। तो अगर आप देखो, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है समझना। मान लो आप यहाँ इस कॉर्नर पर खड़े,
अब यहां से आप चले, मान लीजिए कि लेंथ कितना है x, अच्छा यहाँ से इधर चले दिए कितना हो गया मान लो y, वापस घूमकर यहाँ आ गए, ये कितना हो गया आपके पास, बोलो बेटा जल्दी से x, और ये घूमकर आ गया कितना हो गया y। तो मतलब एक राउंड कंप्लीट करके जब हम आ जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो भी फिगर था, चाहे वो रेक्टेंगल हो या आपका मान लीजिए कि ट्राइंगल हो या स्क्वायर हो, कोई भी हो, अगर आपने एक राउंड कंप्लीट किया तो आप बोल सकते हो कि वो उसका क्या होता है, पेरीमीटर। तो हम कितना x चले थे, देखो x प्लस फिर कौन चले y, फिर कौन चले बेटा x, और फिर वापस से क्या चल गए y। देखो ये पेरीमीटर आ जाएगा, x और x कितना हो गया 2x, और y कितना हो गया 2y, दोनों में से 2 कॉमन कर दीजिए तो अंदर क्या आ जाएगा x प्लस y, यानी ये पेरीमीटर आ गया। किसका पेरीमीटर आ गया पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर। अब जैसे ऐसे ही मान लो मुझे ये सर्कल है मेरे पास, इस सर्कल का पेरीमीटर मुझे फाइंड करना है। तो सर्कल का पेरीमीटर कुछ नहीं, मान लो यहां मार्क कर दी, आप एक राउंड कंप्लीट करके आ जाइए, एक राउंड कंप्लीट करके आ जाइए, तो इसको बोलते हैं हम लोग पेरीमीटर ऑफ सर्कल। और पेरीमीटर का एक और वर्ड होता है सर्कल का, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो वो किसके इक्वल हो जाता है पता है बेटा, 2 पाई आर के इक्वल हो जाता है। ये किसका आ जाता है, ये किसका आ जाता है, सर्कल का। तो मतलब कुल मिलाकर समझ गए कि आप लोग कि जब भी हम लोग क्या एक राउंड कंप्लीट कर लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ एनीथिंग। चाहे रेक्टेंगल का किया तो रेक्टेंगल हो जाएगा, सर्कल का किया तो सर्कल का हो जाएगा। पर अभी हमारे पास चैप्टर क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, तो अगर मान लेते हैं कि जैसे ये ट्राइंगल है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये, अब मुझे ट्राइंगल का एरिया चाहिए। तो ट्राइंगल का एरिया मतलब समझ रहे हो ना, मान लो मैं यहाँ बी पर हूं, तो बी से मैं बीसी चलूंगा कि नहीं चलूंगा ये बता दो मुझे। बीसी चलेंगे, प्लस बताओ बेटा वापस से एसी भी मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, तो एसी। फिर बोलो बेटा यहाँ आने के लिए आपको वापस से ए बी मूव करना पड़ेगा क्या, अरे करना पड़ेगा ना। तो एक्चुअल में हम देख क्या रहे हैं, ये साइड और ये साइड, तो देख क्या रहे हैं हम लोग, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर आप चाहो पेरीमीटर को लिखना तो क्या लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या समझ में आ गया, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्लियर है क्या, देखो ना ये बीसी एसी और एबी, ये देखो बीसी एसी और एबी। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, ट्राइंगल का अगर आपको पेरीमीटर चाहिए, क्या चाहिए आपको, ट्राइंगल का पेरीमीटर, तो क्या बनेगा वो, सम ऑफ ऑल साइड्स। याद रहेगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्लियर है क्या। अब देखो मान लेते हैं इस ट्राइंगल की साइड कौन है, ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड कौन सी है, बी है, और ये वाली साइड कौन सी है, सी है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल गया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर मान लो ये एक्स, ये वाई और ये जेड होता तो क्या हो जाता, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मान लो ये पी और ये क्यू और ये आर होता तो क्या हो जाता, पी प्लस क्यू प्लस आर। तो जरूरी नहीं कि ट्राइंगल का पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी ही होता है, वो डिपेंड करता है कि वो यहाँ है क्या, एबीसी है तो ए प्लस बी प्लस सी। मान लो ये पी लेंथ होता, ये क्यू होता और ये आर होता तो पी प्लस क्यू प्लस आर हो जाता। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, यस सर आ गया। तो चलो मैं अगर आपको एक ट्राइंगल दे देता हूं और उसका पेरीमीटर पूछूं तो आप मुझे बता दोगे क्या। मान लो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया है, मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल ले लिया है, इसका ये लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर का है, ये 7 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है, और ये ट्राइंगल है मेरे पास एबीसी। मैं चाहता हूं ये लेंथ जो है ना इसका 7 है, ये कितना है 5 और ये कितना है 6। बता दो इसका पेरीमीटर क्या आने वाला है। ऐसे एक छोटा सा क्वेश्चन, बता जल्दी से, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या आने वाला है, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या आएगा, बोलो जल्दी से, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या आने वाला है, कितना, 18। क्यों, क्योंकि अभी तो सीखा है पी क्या बनेगा, सम ऑफ ऑल सेट्स, सम ऑफ ऑल सेट्स। तो ये सेट कौन सी, 5 प्लस कौन हो गया 7 प्लस कौन हो जाएगा 6, तो 5 और 7 12 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा 18। क्या समझ में आ गया क्या। तो किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर आप निकाल सकते हो, पेरीमीटर ऑफ एनी ट्राइंगल निकाल सकते हो, बहुत ही आसान, सम ऑफ ऑल सेट्स। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें, नो सर। ठीक है, तो ये नोट कर ही लिया होगा। अब एक और वर्ड आता है यहाँ पर, सेमी पेरीमीटर। क्या वर्ड आता है बेटा, सेमी पेरीमीटर। क्या, सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर मतलब समझना, सेमी पेरीमीटर यानी हाफ ऑफ द पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, हाँ हाफ करना है, हाफ करना है बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा वो p/2। क्या ये समझ में आ गया, सेमी पेरीमीटर क्या बन जाएगा p/2। और सेमी पेरीमीटर को डिनोट करेंगे हम s से, सेमी मतलब s, तो सेमी पेरीमीटर को किससे डिनोट करेंगे हम लोग, s से। तो अगर s की बात कर लें तो वो क्या बन जाएगा बेटा, a प्लस बी प्लस c/2 बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे वही p/2। तो p कौन है, यस सर p कौन है, a प्लस बी प्लस सी। तो देखो ना बेटा a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस c/2। क्या क्लियर है,
क्या ये क्लियर है? ये बता दो मुझे जल्दी से। पेरीमीटर क्लियर हो गया क्या? पेरीमीटर क्लियर हो गया कि क्या है पेरीमीटर? पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड का सम कर दो। और अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर कौन था? पी। तो पी बाई 2, और पी कैसे निकला था? ए प्लस बी प्लस सी से। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? यस यस सर। इतना क्लियर है? इसको हटा दूं मैं? इसको हटा दूं ना? चलो मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ आप Yes, लोग। sir. एक क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से। फाइंड द सेमी पेरीमीटर। क्या फाइंड करना है आपको? बोलो जल्दी से। फाइंड द सेमी पेरीमीटर। फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर निकाल के बताओ मुझे। फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर बताइए। 25. कर सकते हैं आप लोग? सर 25/2। वेरी गुड। क्या निकला होगा? सबसे पहले एस। तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया होगा बेटा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो ए कौन हो गया आपके पास? 7। बी कौन हो गया आपके पास? 8। और सी कौन हो गया आपके पास? 10। तो क्या हो जाएगा बेटा? एस इक्वल टू ए यानी 7 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो एस इज इक्वल टू 15 प्लस 10 यानी 25/2। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया. आसान है? Yes, sir. आ गया. ओके ओके। तो सेमी पेरीमीटर निकालना सीख गए किसी भी ट्रायंगल का। पेरीमीटर निकालना सीख गए। ये कोई कंफ्यूजन नहीं होता। अब आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। हटा दे इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला। तो अगर हम बात करें हेरोन्स फॉर्मूले की, ट्रायंगल के एरिया पेरीमीटर निकालेंगे मतलब सर, मतलब इस चैप्टर में सिर्फ ट्रायंगल के एरिया पेरीमीटर निकालेंगे। हाँ ट्रायंगल के एरिया की बात करना है, बाकी और कुछ नहीं इसमें। चलिए अगर अब हम बात करें हेरोन्स फॉर्मूला। किसकी बात बेटा? बोलो जल्दी से। हेरोन्स फॉर्मूला। तो अगर हेरोन्स फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करें, हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला, तो वो जो होगा उसको एरिया को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? ए से। एरिया को हम किससे डिनोट करेंगे? ए से। समझना। मान लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल है आपके पास, इसका आप एरिया निकालना चाहते हो, वो भी किससे? हेरोन्स फॉर्मूले से। तो ये ए हो जाएगा, ये मान लो बी, और ये कौन हो गया? सी। अच्छा बता दो ये साइड कितनी? ए ले लोगे आप लोग? सही है। ये वाली साइड कितनी ले लोगे आप? बी। और ये वाली साइड कितनी ले लोगे आप? सी। क्लियर है क्या? अब हेरोन्स फॉर्मूले को निकालने के लिए सबसे पहले आप फाइंड करोगे एस। क्या फाइंड करोगे बेटा? मतलब हेरोन्स फॉर्मूले को फाइंड करने के लिए नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? एस। बोलो जल्दी से, क्या फाइंड करोगे? एस। तो एस कैसे निकलेगा बेटा? एस यानी सेमी पेरीमीटर, तो वो कैसे निकलेगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से आ जाएगा। बाई 2 से कौन आ जाएगा हमारे पास? एस। एस आ गया। अब हम फाइंड करेंगे एरिया। क्या फाइंड करेंगे बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग ए से डिनोट कर लेंगे, और वो जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा बेटा, अंडर रूट ऑफ एस। एस आप निकाल ही चुके हैं। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्या क्लियर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हम लोगों को, वो भी किससे? बाय यूजिंग द हेरोन्स फॉर्मूला। ये हेरोन्स फॉर्मूला है। एस, एस आप निकाले लोग। फिर क्या करना है? एस माइनस ए, तो ए को ये वाली साइड, इंटू एस माइनस बी, तो एस में सी ये वाली साइड, इंटू एस माइनस सी। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है क्या? एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड हेरोन्स फॉर्मूला। क्लियर? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। बस उसकी एक कंडीशन है कि उसकी तीनों साइड आपको पता होना चाहिए। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? यस सर। बोलो जल्दी। Yes, sir. नोट कर लो इसको, नोट कर लीजिए। सर क्वेश्चन दो सर, हम सॉल्व करेंगे सर इस हेरोन फॉर्मूला। हाँ नहीं बिल्कुल, हम क्या, मैं ही करवाऊंगा ना। ये नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ये नोट कर लिया? हो गया ये? Yes, sir. यस सर। तो चलिए क्वेश्चन राइट करिए आप लोग। हटा दूं मैं इसको? क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला इफ sides of triangle are 8 centimeter, 11 centimeter,
sides of triangles are 8 centimeter, 11 centimeter and 8 centimeter, 11 centimeter and 13 centimeter. 8 centimeter, 11 centimeter and 13 centimeter. ये ट्राइंगल्स की साइड्स आपको दे दी है। क्या दे दी बेटा? ट्राइंगल्स की साइड्स दे दी है और इनकी हेल्प से आपको क्या करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहला काम बोलो जल्दी से बेटा। पहला काम क्या करोगे? ये कौन हो गया? ए। ये कौन हो गया हमारे पास? बी। और ये कौन हो गया? सी। तो आप लिख लीजिए गिवन में ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा ए, यानी कौन हो गया बेटा? 8। ये हो गया हमारा बी यानी कौन हो गया? 11। और ये हो गया सी यानी कौन हो गया हमारा? 13। क्या क्लियर है? अब हमको क्या करना है? हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करना है और उसकी हेल्प से हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो अगर हमको हेरोन्स फॉर्मूला यूज करना है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरत किसकी लगेगी बेटा? ये बता दो मुझे। सबसे पहले जरूरत किसकी लगेगी? एस की। अरे एस की जरूरत लगेगी तो एस निकाल लेते हैं। एस निकालना तो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस कैसे निकलेगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहां कौन हो गया बेटा? एस वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए इज 8 प्लस वैल्यू ऑफ बी यानी 11 प्लस वैल्यू ऑफ सी यानी 13/2। अच्छा मुझे बताओ क्या इस एस को निकालने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्या ये बताओ, इस एस को फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम है? तो सर किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछे। अब ये कौन हो गया हमारे पास? एस। अच्छा 8 और 11 हो गया 19, 19 और 13 हो गया 22। ये कितना आ गया बेटा? 22/2 यानी कितना आ गया? ये 11। तो बता दो एस की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास? वैल्यू ऑफ एस 2 1 2 2 1 2 2 1 2। वैल्यू ऑफ एस 11 आ गया। कैसे आ गया? नहीं अरे रुको, Yes, एक सेकंड 19 और 3 कर दिया मैंने। 19 और 3 नहीं है, 19 और 13। तो 19 और 13 हो जाएगा बेटा, बोलो 32 डिवाइडेड बाय 2। ओके 32 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना आ जाएगा वो आपके पास? क्लियर? वो बाय मिस्टेक 8 और 11 19 पर मैंने सिर्फ इस 3 को ऐड कर दिया तो 22 हो गया था, क्योंकि 8 और 11 19, 19 प्लस 13 यानी कितना हो गया? वो 32 एंड 32 डिवाइडेड बाय 2 it means the value of the semi perimeter is 16. Clear? Value Yes, of the sir. semi perimeter is 16. Yes, sir. अच्छा आपके पास वैल्यू ऑफ सेमी पेरीमीटर आ गया। अगर जैसे ये वैल्यू ऑफ सेमी पेरीमीटर आपके पास आया है, अरे आ गया ना, तो अब आप क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अरे चेक क्या चाहिए आपको? एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ट्राइंगल कौन सा? एबीसी दिया, तो एबीसी फॉर्मूला याद ही होगा, बोलो जिससे बेटा। अंडर रूट ऑफ कौन आ जाएगा? एस इंटू एस माइनस ए। सर 5 आएगा ना अंडर रूट पहले तो। इंटू कौन आ जाएगा? एस माइनस बी और इंटू में कौन आ जाएगा? एस माइनस। क्लियर? अब क्या करना है? वैल्यूज को पुट करिए। ये रहा आपके पास अंडर रूट एस की वैल्यू कितना है बेटा आपके पास? 16। एस की वैल्यू कितनी है आपके पास? 16। अब इंटू कौन है बेटा? एस माइनस ए, तो 16 माइनस 8, देखो ना 16 माइनस 8 एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी यानी 16 माइनस 11 इंटू एस माइनस सी यानी क्या आ जाएगा बेटा? 16 माइनस 13। क्या इतना समझ में आया? देखो एस, ये रहा एस माइनस ए, देखो ए कौन था हमारा? 8 एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, तो 16 माइनस बी की वैल्यू 11, एस माइनस सी तो एस माइनस सी। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? ये बता दो मुझे। Yes, अब sir. देखो ये तो एरिया चल ही रहा है इधर, ये तो हो गया आपके पास अंडर रूट। अब मुझे बताओ बेटा, ये रहा आपके पास 16, तो ये रहा 16 इंटू 16 में से 8 गया तो कौन आ गया? 8 इंटू, समझना बेटा, 16 में से 11 गया तो कौन आ गया? 5, ठीक है, इंटू 16 में से 13 गया तो कौन बच गया? 3। सही है? क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? ये बता दो। अब हम क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे बेटा, पेयर। जितने पेयर बनेंगे उनको क्या करते जाएंगे हम लोग? बाहर करते जाएंगे। तो पेयर बनाते हैं बेटा, समझना। अब पेयर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए रूट के अगर अंदर 2 पेयर बन गए, जैसे a इंटू ए आ जाएगा तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। मान लो a होगा तो ये बाहर आ जाएगा। जैसे मान लो ऐसा आ गया अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 4 आ गया तो फिर वो 4 बाहर आ जाएगा। जैसे अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 5 आ गया तो वो 5 बाहर आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है? 2 के पेयर बनते से वो बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो देखो ये तो हो गया मेरे पास a इक्वल टू, ये कौन हो गया मेरे पास? 16
सिस्टीन को क्या लिख सकता हूं? सिस्टीन को क्या लिख सकता हूं मैं? 4 into 4 4 into 4 सही है। अब आगे कौन है? 8, तो 8 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 into 2 into 2, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सही है। और बाकी को तो मैं ऐसे ही रख रहा हूं, यानी कौन हो जाएगा? 5 into 3। क्लियर? देखो सिस्टीन को ब्रेक कर लिया, 4 into 4 कर सकते हो, 4 4 जा 16, और 8 को क्या लिख लिया? 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, और ये 5 तो ब्रेक होगा नहीं क्योंकि प्राइम नंबर। 3 भी ब्रेक होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, इटसेल्फ एंड 1, खुद और एक ही तो उसका प्राइम फैक्टर होगा, सॉरी मतलब उसका फैक्टर होगा। चलिए अब देखो यहाँ एक 4 का पेयर बना, क्या यहाँ एक 4 का पेयर बना, yes sir और देखो यहाँ एक 2 का भी पेयर बना है, 4 और 2 का पेयर बन गया, इनको कर लेते हैं बाहर। तो एरिया जो आ जाएगा ना वो 4 बाहर आ गया और इंटू 2 बाहर आ गया। देखो ये तो 4 बाहर आ गया और इंटू कौन आ गया बाहर? अब रूट के अंदर कौन बच गया? देखो एक तो 2 बच गया इंटू 5 और इंटू 3, सही है। देखो ये 4 और 2 तो बाहर आ गया, अंदर कौन बच गया? 2 5 और 3। तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा? एरिया इक्वल टू 4 2 जा 8, और ये कौन हो गया बेटा? अंडर रूट ऑफ 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30। तो फाइनली आंसर इज 8 अंडर रूट ऑफ 30, है ना। कुछ आंसर शीट में या बुक्स में इसको क्या कर रखा है? रूट 30 की वैल्यू भी निकाल रखी है, वो निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, पर उसमें थोड़ा आप लोग उलझ जाएंगे, ऐसा कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, पर यहां तक आप रखें 8 अंडर रूट ऑफ 30। क्लियर? क्लियर है? Yes, ओके सर। कोई डाउट है इसमें? No, sir. नो सर, वो No, तो sir. समझ में आ गया। नोट कर लो इसको। कर लिया। सर ये एक्सरसाइज चल का गया? क्वेश्चन है। नहीं काय का, अरे तुम लोग बस, मुझे यही समझ में नहीं आता है कि सर बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हमको सीखना है, हमको ये नहीं देखना कि कहाँ का क्वेश्चन क्या है क्या नहीं, हमको आना चाहिए बस। आ गया ना आप लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हटा दूं मैं इसको? yes sir यस सर। sir चलिए नेक्स्ट वन जो प्रॉब्लम है आपका, अब देख लीजिए। अब एक्सरसाइज का बोल रहे थे, एक्सरसाइज का देख लेते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट देखो क्या बोल रहा है। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, क्या बोल रहा है बेटा? बोलो जल्दी से। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट द स्कूल अहेड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक कोई क्या है आपके पास? देखो इस टाइप का एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिस पर ये लिखा हुआ है कि स्कूल, क्या लिखा हुआ बेटा? स्कूल अहेड, यानी स्कूल आपका आगे। क्लियर है क्या? उस पर क्या लिखा हुआ है? स्कूल अहेड। क्लियर? एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्कूल अहेड इज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड ए। जबकि ये ट्रायंगल कैसा है? ये ट्रायंगल कैसा है? बोलो जल्दी। equivalent ये ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल। और हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। बताओ बेटा, एक ट्रायंगल इक्विलेटरल होता है तो क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसके साइड कितनी दे रखी है? ए, यानी ये साइड कितनी होगी? ए, ये भी ए और ये भी। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? yes sir अब आगे क्या बोल रहा है? Angle are 860 degrees. फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। ठीक है ना? क्या निकालना है हम लोगों का? इसका एरिया निकालना है। किसका? सिग्नल बोर्ड का। यूजिंग द हेरॉन्स फॉर्मूला, इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? ठीक है ना? अब हमको क्या करना है? एरिया निकालना है। क्या करना है बेटा? एरिया निकालना है। किसका? सिग्नल बोर्ड का। जबकि इसका पेरीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? बोलो जल्दी से। इसका पेरीमीटर दे रखा है। तो सॉल्यूशन में एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है, और लिख लेंगे क्या कि साइड जो है ना, साइड इज ए सेंटीमीटर। ठीक है ना? साइड कितना है? ए सेंटीमीटर। पेरीमीटर पी कितना दिया बेटा? 180 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है। पेरीमीटर कितना दिया है? 180 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताइए, क्या किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल का सर ए पेरीमीटर प्लस क्या बी होता है? प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी। तो पी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कौन बेटा? 180। अब बताओ ए कौन है? ए है, प्लस बी कौन है? बी कौन है? बी कौन है? बी कौन है? बोलो, बी कौन है? सर बी भी तो इस बार ए है। फिर प्लस सी कौन है? a कौन है?
सर ए सी भी तो ए है और इक्वल टू में कौन आ गया 180। अब ये a प्लस ए यानी कितना हो गया 3। अरे a प्लस ए यानी कितना हो गया 3 है और 3 किसके इक्वल आ गया 180 के। अब बताओ ये 3 कहां पर है मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा डिवाइड निकल जाएगा यानी a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 180/3 तो 3 1 जा 3 3 6 जा 18 तो a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 60 सेंटीमीटर। क्लियर ये तो हमारे पास a आ गया पर हमको हेरोन्स फॉर्मूला के लिए एस चाहिए। क्या चाहिए बेटा क्या चाहिए हमको एस और हम पहले ही सीख चुके हैं कि एस क्या होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर। अरे एस क्या होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर। क्लियर है यहां तक कोई कंफ्यूजन। चलिए आदित्य माइक म्यूट करो बेटा तुम बहुत शिकायत रहती है मुझे तुमसे। चलिए एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p/2 ठीक है ना मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास पेरीमीटर। तो एस तो p कितना है हमारे पास p कितना है हमारे पास p कितना है सर 180 180/2 तो एस इज इक्वल टू कौन हो जाएगा 9। जैसे ही आप अपना आंसर कंप्लीट करें और माइक को एट ए टाइम म्यूट कर दे ठीक है। तो क्या आपको एस मिल गया क्या बताओ जल्दी से क्या आपको एस मिल गया यस सर यस सर इसमें कोई कंफ्यूजन। नो अब सर आपको क्या नो चाहिए सर अब आपको चाहिए एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला याद हो ही गया होगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। याद है क्या फॉर्मूला एस इन याद है ना ए इक्वल टू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास ए अंडर रूट ऑफ एस की वैल्यू कितनी है बेटा 90। एस की वैल्यू कितनी है देखो ना ये रहा एस हमारे पास 90। अब क्या गया एस माइनस ए यानी कौन आ जाएगा 90 माइनस 60 क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 60। फिर क्या आ जाएगा बेटा एस माइनस बी बोलो जल्दी से एस माइनस बी 90 माइनस यानी बोल दो जल्दी से बोलो 90 माइनस 60 आएगा और एस माइनस सी यानी वो भी कितना हो जाएगा 90 माइनस 60। क्या क्लियर है क्या क्लियर है यस सर कोई कंफ्यूजन। अब देखो ये कौन हो गया आपके पास ए अरे ए हो गया अब ये कौन हो जाएगा इक्वल टू ये हो गया अंडर रूट ये कौन है आपके पास 90 अरे 90 है कि नहीं। अब ये कौन था यहाँ पर 90 में से किसको माइनस किया 60 को 90 में से किसको माइनस किया 60 को तो 90 में से कौन गया 90 में से कौन गया 60 तो कितना बच गया 30 फिर इनटू ये 90 में से कौन गया 60 90 में से 60 गया तो कितना बच गया बोलो 30 फिर इनटू 90 में से कौन गया 60 तो कितना बच गया 30। क्लियर है क्या। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास a इक्वल टू ये कौन हो गया हमारे पास अंडर रूट ये कौन है हमारे पास 90 है क्या इस 90 को मैं 3 into 30 लिख लू क्या बेटा अरे 33 जा 90 और इनटू में ये 330 तो थे ही 30 into 30 into 30। अब बताओ 30 का एक पेयर ये बना अरे दो 30 into 30 आ गए 30 का एक पेयर ये बना तो बताओ दो जल्दी से ये तो हो गया a ये 30 का एक पेयर मैंने अभी बताया था कि रूट के अंदर अगर 4 into 4 लिखा हो तो बाहर कौन आ जाएगा 4 रूट के अंदर 2 जैसे कैसे b into b लिखा हो तो बाहर कौन आ जाएगा b यानी वो रूट से कहा आ जाएगा बाहर। क्लियर तो बता दो यहां से तो एक 30 इंटू दूसरा 30 क्योंकि दो पेयर बन गए दोनों 30 बाहर आ गए और अंडर रूट ऑफ कौन बच जाएगा बेटा आपके पास। अच्छा 30 इंटू 30 30 इंटू 30 सर 900 आ जाएगा बेटा 900 अंडर रूट 3 और एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या कि नहीं है यस सर कोई डाउट यस सर क्लियर